Hello everyone. So we have another problem here from ray optics. You can see here into this problem it is given a particle is projected with a speed of 25 meter per second at angle of 53 degree from horizontal, right? So from horizontal a particle is being projected with a speed of 25 meter per second with angle 53 degree from the horizontal, right? And this particle is projected in front of a plane mirror, right? In front of this, in front of plane mirror, this particle is being projected, right? And the plane mirror is also inclined at angle of 37 degree with the horizontal, right? Plane mirror is at angle 37 degree with the horizontal. So basically what they are asking a few options they have given, and out of these options we have to find out which is the correct answer, right? So आप एक बार ऑप्शन को चेक करें, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे. So it is given speed of image with respect to object. जो इमेज की स्पीड है, राइट, ये प्लेन मिरर के सामने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, राइट, इसका एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, करेक्ट. और तो हमें बताना है कि जो इस प्रोजेक्टाइल की जो इमेज बनाएगा प्लेन मिरर, राइट, उसकी इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट विल बी मैक्सिमम ऑफ टाइम 4 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन. ये 4 सेकेंड प्रोजेक्शन के 4 सेकेंड के बाद जो स्पीड होगी इमेज की विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, करेक्ट, इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होगी, वो मैक्सिमम होगी, वो हमें बताना है, ठीक है. दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि मिनिमम स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज जीरो. जो मिनिमम स्पीड है इमेज, इमेज ऑफ स्पीड ऑफ इमेज, इमेज की जो स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट मिनिमम वैल्यू विल बी जीरो. एंड द थर्ड ऑप्शन इज स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. जो इमेज की स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट विल बी मिनिमम ऑफ टाइम 7/8 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन. वो प्रोजेक्शन के 7/8 सेकेंड के बाद जो इमेज की जो स्पीड होगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट दैट विल बी मिनिमम. And the fourth option is given the maximum speed of image with respect to object 50 मीटर पर सेकेंड. जो इमेज होगी, इमेज की स्पीड होगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 50 मीटर पर सेकेंड होगी. तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ जो इमेज की वेलोसिटी है, राइट, जो ये प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाने जा रहा है उस इमेज की वेलोसिटी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज की एनालिसिस करनी है, राइट. So basically we have to do the analysis of minimum and maximum velocity of image with respect to object, correct? No. So to solve this problem, right, we must be very clear about the basics कि वो प्लेन मिरर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाता है, राइट, उसकी वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी कैसे होती है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है. सो ऑल दिस पॉइंट्स शुड बी वेरी क्लियर टू अस, राइट. सो एक बार मैं आपको एक बेसिक इसका बताता हूँ, उसके बाद हम इस प्रॉब्लम पे आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी हियर, अगर हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है, राइट, इफ वी हैव दिस प्लेन मिरर, तो इस प्लेन मिरर में अगर आप देख लो कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, राइट, ये ऑब्जेक्ट में ले लो, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होगी, लेट्स से इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट. नो, इफ इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो जो इमेज की वेलोसिटी होती है, इमेज की वेलोसिटी भी एग्जैक्टली 10 मीटर पर सेकेंड होगी, बट इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इमेज की वेलोसिटी कुछ इधर हो जाएगी, राइट, वो भी होगी 10 मीटर पर सेकेंड. that is the velocity of image, right. So this is the situation when object is moving perpendicular to the plane mirror. जब ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी होगी एक दूसरे के अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी सेम. फॉर एग्जांपल आप जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, राइट, तो इमेज भी जो होगी, इमेज विल गो इनटू दिस डायरेक्शन विथ 5 मीटर पर सेकेंड. तो ये तो सिचुएशन हो गई कि जब ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट. वो जब ऑब्जेक्ट मान लो प्लेन मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एग्जैक्टली पैरेलल टू द प्लेन मिरर, राइट. सो फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस सिचुएशन हियर, अगर मान लो आप कुछ ऐसा केस लो कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से. सो इफ इनटू दिस केस ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द प्लेन मिरर. सो ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इमेज भी होगी, इमेज भी मूव करेगी प्लेन मिरर की पैरेलल डायरेक्शन में. इमेज विल आल्सो मूव विद 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट.
तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है, राइट, कि ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी तो इमेज भी बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी विद एग्जैक्टली द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द प्लेन मिरर, राइट. सो इमेज विल आल्सो मूव इनटू द सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी, राइट. ओके, अब आते हैं हम एक्चुअली इसके एक्चुअल प्रॉब्लम में. तो यहाँ पे उस सिचुएशन को हम पहले ड्रॉ करते हैं. आप देखो यहाँ पे वी हैव दिस इज द प्लेन मिरर वी हैव. हमारे पास एक प्लेन मिरर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है एंड दिस प्लेन मिरर is making angle 37 degree. This plane mirror is making angle 37 degree with the horizontal. And what we have done, एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है 25 मीटर पर सेकेंड से. यहां से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है 25 मीटर पर सेकेंड से. 25 मीटर पर सेकेंड से इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, और इसकी जो एंगल जो ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस एंगल इट इज मेकिंग 53 डिग्री, करेक्ट नो. तो हमें तो पता है कि इस ऑब्जेक्ट की मोशन कैसे होने वाली है. इस ऑब्जेक्ट की मोशन बेसिकली होने वाली है प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट. ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे मूव करेगा यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट कुछ मूव करके ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव करके यहाँ पे लैंड करेगा, करेक्ट नो. ये एक पैराबोलिक पाथ होगा. नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, राइट, तो इसकी जो वेलोसिटी हो रही है, इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन की जो वेलोसिटी हो रही है, तो एट इफ यू ड्रॉ इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अगर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करो तो हमें पता है वो टेंजेंट क्या देने वाली है. दैट टेंजेंट इज गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट. तो जस्ट आप इसकी एनालिसिस करो. अगर यहाँ पे आप देखो कि मैं अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, ठीक है. यहाँ पे ऑफ कोर्स मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होगी, और ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी. उसके बाद इसकी वेलोसिटी कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगी, राइट. तो यहाँ से लेके फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड टिल मैक्सिमम हाइट, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड टिल मैक्सिमम हाइट, इफ यू ऑब्जर्व कि जो डायरेक्शन ऑफ इसकी वेलोसिटी है, इस पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी है, राइट, इस पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन वो बेसिकली इंक्लाइन हो रहा है टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल, राइट. उसकी एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ है वो घटती जा रही है, दैट एंगल इज डिक्रीजिंग, एंड फाइनली एट मैक्सिमम हाइट, फाइनली एट दिस मैक्सिमम हाइट, इट्स एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज बिकमिंग 0. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वन थिंग इज वेरी क्लियर, एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि व्हेन इट वाज प्रोजेक्टेड दैट टाइम इट वाज मेकिंग एंगल 53 डिग्री, राइट. और जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है, तो इसकी जो एंगल है, इसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है, वो एंगल 0 हो चुकी है, राइट. इसका मतलब हुआ कि 53 से 0 तक जाने के बीच में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कभी तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट, वो एंगल बना रहा होगा 37 डिग्री, एंड दैट इज द मोमेंट जब इसकी नेट वेलोसिटी की एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री बन रही होगी. उस समय जो इसकी वेलोसिटी है, उस समय जो इसकी वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी, दैट विल बी पैरेलल टू द प्लेन मिरर. और अगर इसकी नेट वेलोसिटी प्लेन मिरर की उस समय पैरेलल होगी, राइट, नेट वेलोसिटी प्लेन मिरर के पैरेलल होगी, तो आप देख सकते हैं जब वेलोसिटी प्लेन मिरर के पैरेलल होगी तो इमेज की वेलोसिटी भी एग्जैक्टली पैरेलल होगी इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, दैट रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 0, राइट. तो वो टाइम भी हम निकाल लेते हैं, यानी कि एक चीज तो कंफर्म हो गया कि दोनों के बीच में, दोनों पार्टिकल के बीच में जो नेट रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 जरूर होगी, मिनिमम वैल्यू 0 जरूर होगी. यानी कि ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो चुका है. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट. सो अब चेक करते हैं कि यहाँ पे चूंकि और एक ऑप्शन दिया हुआ है, यू कैन सी हियर थर्ड ऑप्शन है स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट विल बी मिनिमम ऑफ द टाइम 7/8 सेकंड फ्रॉम द प्रोजेक्शन. वो 7/8 सेकंड प्रोजेक्शन के बाद उसकी स्पीड मिनिमम होगी. तो टाइम भी हमें कैलकुलेट करना है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं. सो लेट्स कैलकुलेट द टाइम, राइट. उसके लिए क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे लेट्स से आफ्टर टाइम t ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज मेकिंग एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, राइट. सो मान लो कि t टाइम के बाद पार्टिकल कुछ यहाँ पे है, तो उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में कुछ
Vx ये है और y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कुछ हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से इसकी वेलोसिटी कुछ y डायरेक्शन में कुछ हमने एज्यूम किया, कुछ vy है, राइट। एंड लेट्स से दिस एंगल, ये वाली एंगल जो है 37 डिग्री टी टाइम के बाद बना रहा है, राइट। सो वेरी इजीली वी कैन कैलकुलेट हियर Vx तो हमें पता है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट। तो x कंपोनेंट जो वेलोसिटी की है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, एंड Vx इज नथिंग बट 25 cos 53, 25 cos 53, राइट। सो दिस वी कैन कैलकुलेट 25 cos 53, cos 53 का मतलब हुआ sin 37, 3/5, so 25 into 3/5, right। so this is 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। और जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है उसकी जो इनिशियल वैल्यू है, राइट। सो वेलोसिटी uy से हम बोलेंगे, uy की वैल्यू है 25 sin 53, sin 53, राइट। 25 sin 53, sin 53 means cos 37, so 25 into cos 37, 4/5, right। so that is 20 मीटर पर सेकेंड, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है। सो आफ्टर टाइम t, राइट, वेलोसिटी along y after time t, will calculate after time t, right। y डायरेक्शन की वेलोसिटी आप t टाइम के बाद कैलकुलेट कर लो, सो दैट विल बी vy is equal to uy plus ay into t, right। so vy plus ay into t, so we can write here expression for this, vy is equal to uy की वैल्यू कितनी है, that is 20, so 20, right। upward direction we are taking as positive, this direction we are taking as positive, right। so uy plus ay, acceleration in y direction is g, right। so here we'll write with minus g, so that will write minus g into t, correct, no। so this vy we have calculated, so basically what we have to calculate the time, वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है जिस टाइम के बाद ये पार्टिकल, इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बना रही है, करेक्ट, नो। सो उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे लिख सकते हो tan 37, इसमें ट्रायंगल, ये तो एक ट्रायंगल, दिस इज वी नेट, राइट, दिस इज वी नेट, सो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये आपकी वी वाई होगी। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो tan 37, सो हियर वी कैन राइट tan 37, tan theta is equal to p by b, so that will write here vy divided by vx, right। so vy की वैल्यू है 20 minus g is 10 into t divided by vx, x component is always constant, that is 15, so 15, and is equal to tan 37 means 3 by tan sin 37 by cos 37, sin 37 3/5, cos 37 4/5, so basically 3/4, so we can write here 3/4, right। so उसके बाद क्या करो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, so this is 80 minus 40t, this is equal to 45, so 40t is equal to 80 minus 45, right। so that is coming out to be 35, so t की जो वैल्यू आ गई 35 divided by 40, so 7/8, so t की वैल्यू आ रही है 7/8 सेकेंड, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 7/8 सेकेंड के बाद जो पार्टिकल की नेट वेलोसिटी होगी, वो नेट वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही होगी वो 37 डिग्री, और जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 37 डिग्री बना रही होगी, दैट मींस at that point, at that moment, velocity of object is in parallel direction to plane mirror, वो प्लेन मिरर के बिल्कुल पैरेलल है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर प्लेन मिरर के पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज की वेलोसिटी भी एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में प्लेन मिरर के पैरेलल होगी, दैट मींस दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। सो ये मोमेंट होगा t इज इक्वल टू 7/8 सेकंड, सो यू कैन सी हियर दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सो ये हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, राइट। उसके बाद अब देखते हैं, हमारे पास अभी भी दो ऑप्शंस हैं, राइट। उन दो ऑप्शंस को भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट विल बी मैक्सिमम आफ्टर टाइम 4 सेकंड ऑफ प्रोजेक्शन, 4 सेकंड प्रोजेक्शन के 4 सेकंड के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, इमेज की वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होगी वो मैक्सिमम होगी, राइट, 4 सेकंड। तो पहले आप ये सोचो कि इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट,
राइट, वो मैक्सिमम कब होगी, राइट, वो मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसी कोई सिचुएशन है, ये आप यहाँ पे देखो, अगर कोई सिचुएशन ऐसी है, मान लो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है, राइट, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इनटू दिस डायरेक्शन विथ 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट नो, तो इसकी इमेज भी यहाँ इसी डायरेक्शन में जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट नो। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर से दूर जा रहा होगा, वो प्लेन मिरर से दूर की तरफ जा रहा होगा, सो उस मोमेंट पे क्या होगा, उस मोमेंट पे जो इसकी स्पीड है, राइट, उस मोमेंट पे जो इमेज की स्पीड है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी बाय द सेम मैग्नीट्यूड, राइट, तो दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपको कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या है, राइट, सो दैट वी कैन राइट एज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज -10, दैट मींस 20 मीटर पर सेकंड, राइट, तो दोनों की वेलोसिटी बेसिकली जुड़ जाएगी, राइट, एंड वी नो दैट व्हेन टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उस केस में क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं, राइट। सो इनटू दिस केस आप देखो अगर कि अब जैसे ही पार्टिकल, ये पार्टिकल जब अपनी मैक्सिमम हाइट से नीचे उतर रहा होगा, राइट, जब मैक्सिमम हाइट पे इसकी जो वेलोसिटी है, एट मैक्सिमम हाइट जो ये वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जब ये पार्टिकल पहुंचा है, तो उस समय जो ये एंगल बना रहा है, उस समय जो एंगल बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट एंगल इज मेकिंग 0 डिग्री, राइट। लेकिन जैसे ये नीचे उतर रहा है, राइट, जैसे ही नीचे उतर रहा है, आप यहाँ पे देख लो, इसकी जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, इसकी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, वो एंगल अब इंक्रीज हो रही है, राइट, ये एंगल अब इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे देख लो आप, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल इंक्रीज हो रही है, राइट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, राइट, जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी तो हमें पता है अलोंग द टेंजेंट ही होगी, राइट, सो एंड दिस विल बी 25 मीटर पर सेकेंड, ये 25 मीटर पर सेकेंड ही होगी अलोंग द टेंजेंट, राइट। और ये वाली एंगल बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल के अपने कॉन्सेप्ट से हमें पता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में जब आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो, राइट, तो वो पार्टिकल जब लैंड करता है, तो वो पार्टिकल जब लैंड करता है तो वो उतना ही एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ जितना कि एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन उसने बनाया है, ये होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, राइट, ये एंगल 53 डिग्री कुछ बना रहा होगा। अगर ये एंगल 53 डिग्री है, इसका मतलब प्लेन मिरर तो हमारा 37 डिग्री पे है ना, तो अगर आप ये लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, राइट, तो ये एंगल होगी 37 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, कि प्लेन मिरर दिस इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द प्लेन मिरर, बिकॉज प्लेन मिरर भी हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री बना रही है, एंड दिस लाइन इज आल्सो मेकिंग एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन दिस पार्टिकल लैंड्स टू द ग्राउंड, ये पार्टिकल जब ग्राउंड पे लैंड कर रहा है, राइट, तो यहाँ पे देख लो आप, ये वाली टोटल एंगल कितनी है, 90 डिग्री है। यानी कि एट द मोमेंट व्हेन द पार्टिकल लैंड्स टू द ग्राउंड, एट दैट मोमेंट जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है, और ये प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है, और प्लेन मिरर से ये दूर जा रहा है, प्लेन मिरर से दूर जा रहा है, करेक्ट नो, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हुआ कि इमेज की वेलोसिटी भी एग्जैक्टली सेम होगी और इमेज भी बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, राइट। सो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जब हमें कैलकुलेट करनी है इस मोमेंट पे, तो क्या होगा उस केस में, व्हाट विल डू, विल सिंपली ऐड 25 + 25, यानी कि इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी इमेज की आएगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सो दैट विल ऑफ कोर्स बी 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। और टाइम हमें निकालना है कि आफ्टर व्हाट टाइम, तो टाइम बड़े ही आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली दिस टाइम इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट, और हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है प्रोजेक्टाइल में, राइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जो प्रोजेक्टाइल की होती है, दैट वी कैन कैलकुलेट, दिस इज इक्वल टू 2u(y) डिवाइडेड बाई ay, राइट। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2u sin theta by g, so 2u(y) by ay, so 2 into ui, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 20, so 2 into 20 डिवाइडेड बाई ay that is acceleration in y direction, that is 10, so 10 2 into 2 4 second, so 4 second, so basically after 4 second it will land, and when it will land, that moment its velocity will be perpendicular to the plane mirror, right। yani ki t is equal to 4 second, this time is also correct here, that means into this case these all 4 options are correct here।